जय श्री राधे राधे। कार्तिक महामातम 12वां अध्याय। आज कार्तिक मास में स्नान, दान, तप, खूब उपवास खूब करना चाहिए। भयानक पापों का नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। जब थोड़े कर्मों से महापुण्य मिल रहा है तो उसका लाभ क्यों ना ले। हमारे गुरु महाराज कार्तिक मास को पुण्यों की सेवी कहते हैं, जिसमें भर भर कर पुण्य कर्म अर्जित किए जा सकते हैं। सोचो, विचार करो, अभी भी समय है, इस कार्तिक मास का उपयोग करें। अब श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव जी को याद करते हैं। कार्तिक मास महात्म अध्याय का 12वां अध्याय। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब पढ़ते हैं 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्रि क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतनी ही देर में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नगन लड़की के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज को कहा कि महाराज, इससे आपने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही हैं। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शूकरी की योनि में प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए वह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर
अग्नि में के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। इति श्री 12वां अध्याय। ये 12वां अध्याय था जो आपने सुना है। 12वें अध्याय की देखिए कितनी महिमा है। इसमें क्या बताया गया है कि हमें आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने से हमें भूत प्रेत की योनि मिलती है और हमारे प्रारब्ध जो हैं वो समाप्त नहीं होते। इसलिए आत्महत्या कभी ना करें। जीवन में कोई समस्या परेशानी आए तो सभी का हल निकलता है। भगवान का नाम ले, शांति मिलेगी। कार्तिक मातम सुने, जिससे आपके घर में समृद्धि रहे, शांति मिले और सुख मिले हर तरह की। इसलिए राधे राधे।